जाने नहीं बोलना, बोलना नहीं बोलना, जाने नहीं बोलना, बोलना नहीं बोलना, जाने इंसान की मायूसियां उससे खुश होने का हक भी छीन लेती हैं। जिंदगी की इन तमाम मायूसियों के साथ साथ एक दूसरे की शक्ल में हमारे पास एक चीज बाकी है और वो है इत्मीनान। तो फिर तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? सैवी, तुम नजरें क्यों चुरा रहे हो? नजरें नहीं चुरा रहा, इस बात की निदामत तुम्हारी तरफ देखने नहीं देती कि मैं तुम्हारा इतना सारा पैसा दूं। सैवी प्लीज, ये बहुत दुख की बात है। देखो, वो पैसा मेरा भी तो नहीं था, इमरान भाई का था, और जब वो वापस आएंगे तो अपने पैसों के बारे में जरूर पूछेंगे। मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। सैवी, ये क्या तुम्हारा और मेरा लगा रखा है? हमारा कहो ना, हम एक दूसरे से अलग तो नहीं है। अब हिम्मत नहीं है जी। मैं तुम्हारे दुखों को तो अपना सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पैसे को कैसे अपनाऊं जिससे मैंने खुद बर्बाद। सैवी, तुम क्यों फिक्र करते हो? हमारे पास अभी भी 1 करोड़ रुपया है। नहीं जोला, पहले भी मैंने तुम्हारा मशवरा ना मान के उस पैसे को इन्वेस्ट किया। चलो ठीक है, इस बार हम इन्वेस्ट नहीं करते, कोई बिजनेस शुरू कर लेते हैं। बिजनेस? मुझे कुछ सोचने दो, बात करते हैं। वैसे तुम्हारे जहन में कोई बिजनेस है? जिस रेस्ट हाउस में हम लोग रह रहे हैं ना, मैंने सुना है कि उसका मौजूदा ओनर उसको ठेके पर देना चाह रहा है, तो क्यों ना हम उसे ठेके पर ले लें? बात करता हूँ उससे। चल। जाने नहीं बोलना, बोलना नहीं बोलना, जाने नहीं बोलना, बोलना नहीं बोलना। How are you? देखो, तुम्हें जो भी चाहिए ना मुझे बता दो, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। मुझे जो कुछ भी चाहिए था वो मैं बेग फैमिली को बता दूं, और तुम मुझे कुछ भी नहीं देती। हाँ, अगर दे सकती हो तो। देखो, कुछ भी कहने से पहले 1000 बार ये जरूर सोच लेना
कि तुम मुनीर बेग की बेटी से बात कर रहे हो, समझे तुम? मेरा दांव इतना मजबूत है कि मुझे कुछ सोचने समझने की जरूरत है। हाँ, कभी कभार ये जरूर सोच लेता हूं कि मैं भी किसी जमाने में एक बहुत बड़ा इंसान था, पढ़ा लिखा मगर आम इंसान, जिसने एक खुशहाल जिंदगी के ख्वाब देखे थे। और फिर तुम्हारी आंटी मुझे टकर गई और उनका दिल भी मुझ पे आ गया। उन्होंने मुझे शौहर की पोस्ट ऑफर की, तो मैंने भी यही सोचा कि नौकरी तो कहीं ना कहीं करनी ही है, सो व्हाई नॉट हियर। कर ली भाई नौकरी, अय्याशी अलग और मजे अलग। लेकिन उस पागल औरत ने मुझे शौहर की बजाय कुत्तों की तरह ट्रीट किया, कुत्तों की तरह। देखो, मुझे तुम्हारी इस दुख भरी दास्तान में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम अपना रैंसम लो और मुझे छोड़ दो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उस औरत ने मुझे कुत्तों की तरह की, वो मोहब्बत जो कि मसनूई थी, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत का लिहाज नहीं किया, बल्कि मुझे लात मार कर निकाल दिया। मुझे प्यास लगी, प्लीज मुझे पानी दो। शाजिया का तो देखने में क्या हशर करता है, लेकिन बेग फैमिली के हर एक फर्द को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। मैंने तुमसे कहा कि मुझे प्यास लगी है। क्या कर रही है तुम्हारी स्पेशल फोर्स? यहिया का दूसरा फोन क्यों नहीं आया? अभी तक उसने सिर्फ फतवा की जिम्मेदारी कबूल की है, डिमांड क्यों नहीं बताता? भाई, आखिर उसने किडनैप डिमांड बताने के लिए तो किया है। आज उसका फोन आ जाना चाहिए था। पुलिस को पता चल गया तो अगर मेरी बेटी को कोई नुकसान पहुंचा तो? कुछ नहीं होगा तुम्हारी बेटी को, वो बिल्कुल सही सलामत वापस आएगी। या को शायद अब इस बात का एहसास हो रहा होगा कि उसने ये हरकत करके अपने आप को कितने बड़े नुकसान में डाल दिया है। अगर उसे ये एहसास होना होता तो वो ये काम ही क्यों करता? तुम कुछ करते क्यों नहीं? तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा हूं? याया को एक दफा फोन कर लेने दो। जैसे उसका फोन ट्रेस होगा, उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा, और जैसे उसकी लोकेशन का पता चला, फौरन एक्शन शुरू हो जाएगा। पता नहीं कब पता चलेगा। इंशाअल्लाह। यहाँ आई क्यों? मैं अपनी बेटी को दोबारा पाने के लिए कोई भी इंतहाई कदम उठा सकता हूं। हेलो, याया बात कर रहा हूं। अच्छा किया कि तुमने फोन कर लिया, वरना मैं कोई कदम उठाने ही वाला था। गौर से मेरी बात सुनना, क्योंकि मैं कोई बात रिपीट नहीं करूंगा। बोलो क्या चाहते हो? 2 करोड़ रुपए और स्विट्जरलैंड का एक टिकट। हाँ हाँ, मिल जाएगा। ये बताओ कि माहीम कहाँ है? तुम क्या समझ रहे हो मैंने कोई कच्ची गोलियां खेली हुई हैं?
I mean, मेरा मतलब था कि ये चीजें कहां पहुंचानी है। तुम पैसे और टिकट भिजवा दो, मैं स्विट्जरलैंड कॉल करके तुम्हें बता दूंगा कि माहिन का पता क्या है। मुझे भी इतना अनाड़ी मत समझो तुम। मैं ये चीजें पहुंचाऊंगा और अपनी बेटी को वापस लेके आऊंगा। गिव एंड टेक। जी नहीं, तुम पहले पैसे और टिकट मुझे भिजवाओगे, फिर मैं तुम्हें स्विट्जरलैंड से कॉल करूंगा और माहिन का पता उस वक्त बताऊंगा। मगर ये असूल नहीं है। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दिस उसूल वसूल, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। हेलो 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 हेलो, माय गॉड, 42 सेकंड, ये तो 1 मिनट भी नहीं हुआ। पता नहीं कॉल ट्रेस हुई है कि नहीं। हेलो, जी मुनीम बेग बोल रहा हूं। कॉल ट्रेस हुई? ओह शिट। देखिए, उसने मुझसे 2 करोड़ रुपए और स्विट्जरलैंड की टिकट मांगी है। वो जरूर दोबारा कॉल करेगा। हाँ, एक बात और है, वो इतना अनाड़ी आदमी नहीं है। प्लीज मेरी बच्ची की जान खतरे में है, आप प्लीज कुछ कीजिए। मुझे अपनी बच्ची चाहिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे अपनी बच्ची चाहिए। आप प्लीज कुछ कीजिए। हरी अप, डू समथिंग। तो फिर आपके ख्याल में मैं क्या करना चाहिए? शाजिया, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, लेकिन तुम्हारा मियाँ तो बहुत ही चीप निकला। उसका चैप्टर तो मैं बहुत पहले क्लोज कर चुकी थी, और ये वाकया तो तलाक के बाद हुआ है। लिहाजा तुम्हारा मियाँ कह के मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश मत करें। अच्छा भाई, जो भी। सारा बात तो वहीं की वहीं रह गई ना। मैं आपसे पूछ रही थी कि मुनीम भाई के बारे में हम क्या कर सकते हैं। मेरा मतलब है फाइनेंशियली। एक तो वो कमबख्त जाते जाते मेरे सारे सेफ साफ कर गया। देखो शाजिया, मेरे पास तो कुछ है नहीं उनको देने को। तुम्हारे पास है फालतू तो तुम दे दो। फालतू? हमारे सगे भाई हैं वो। माहिन हमारी इकलौती भतीजी है। थैंक यू, मुझे ये एहसास दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। कह दिया ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम दे दो। सारा मूड खराब कर दिया उनका जिक्र करके। ऐसे क्या बोल रही हो भाई? तुम्हारी नजाकत का अंदाजा लगाते हुए ही मैंने ये रस्सी आराम से बांधी थी कि कहीं तुम्हारी नाजुक जल्द पर निशान ना पड़ जाए। और वैसे भी तुमने ही मुझे मजबूर किया है सब कुछ करने के लिए। अच्छा देखो, अब प्लीज मुझे जाने दो। ये रस्सी खोल दो, मैं नहीं भागूंगी अब। जाने दो। भाई क्या भरोसा? देखो प्लीज, आज सुबह मैं नहीं भागूंगी। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ, मेरी हालत अब बहुत खराब है। ये रस्सी खोल दो प्लीज। भाई एक शर्त पर। क्या? कि तुम मेरा झूठा सेब खाओगी। खाओगी? तुम्हें घिन आ रही है? तुम्हारे बाप और तुम्हारी फुफ्फियों के पास बहुत पैसा है, मिलियंस में पैसा है उनके पास। पता नहीं उस पैसे के ऊपर वो सांप की तरह बन के क्यों बैठे रहते हैं, पता नहीं। शाजिया से मुलाकात से पहले मेरे अंदर भी नरम नरम रहते थे,
फिर अपनी उम्र से दुगनी औरत से शादी करने के बाद जैसे मैं भी जज्बों का सौदागर बन गया। मैंने अपने आप को बेच दिया, अपने जज्बों को ही नहीं, अपनी गैरत को भी, अपनी आजादी को भी बेच दिया मैंने, अपनी आजादी को भी बेच दिया। इंशाअल्लाह हमें इस बिजनेस में तरक्की देना। जिंदगी में बहुत दुख उठाए तो हमारा साथ देना। तो गफूरुर रहीम अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। तमाम बुराइयों को दूर कर देना। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या? सच सच बता। तुम्हें मेरी कसम। तुम्हारी कसम। इतने दुख उठाने के बाद इत्मीनान मिला तो आंसू छलक उठे। आयशा यही बात है। यही बात है। सैवी आज बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान को बहुत देर तक डूबने और उभरने के बाद किनारा मिल गया हो। जाओ बैठ। ये लो। ये क्या है? ये एग्रीमेंट की बाकायदा कॉपी है। क्या भी? तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हारी सगी भतीजी 2 दिन से अगवा हुई भी है। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? बालों में मिट्टी डाल लूं, मैले कपड़े पहन के मलंगनी बन जाऊं? कम से कम इतना तो कर सकती हूँ कि एक दिन के लिए 16 सिंगार ना करूं। क्यों? खुदा ना खास्ता मर गई है वो। सारा
तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हारी सगी भतीजी 2 दिन से अगवा हुई भी है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? बालों में मिट्टी डाल लूं, मैले कपड़े पहन के मलंगनी बन जाऊं? कम से कम इतना तो कर सकती हो कि एक दिन के लिए 16 सिंगार ना करो। क्यों? खुदा ना खास्ता मर गई है वो? मैं जिस शक को दिल में लेके आई थी, अब वो शक यकीन में बदलता जा रहा है। कैसा शक? यही कि तुमने माहीन को अगवा करवाया। What? You out of your mind? मैं क्यों किडनैप कराने लगी उसे? मेरे पास इतना टाइम नहीं है ऐसे काम कराने के लिए। मेरा दिमाग तो ठीक है, लेकिन तुमने यकीनन ये सोचा होगा कि हम जो तुमसे घर खाली करवाने जा रहे थे, तुम ये सब करके हमारा ध्यान उस मुकदमे से हटा दो जो हम तुम पे करने वाले थे, है ना? और तुमने सोचा होगा कि 2-4 लाख किसी किराए के गुंडे को देके बाकी 2 करोड़ तो तुम अपने पास रख लोगी। इस तरह तुम हमें फाइनेंशियल क्राइसिस में भी डाल दोगी। यही बात है ना? बहुत ही अफसोस हुआ आपकी जहरीली सोच देखकर। मैं तो समझी थी शायद यूरोप में रह के आप कुछ चेंज हो जाएंगी, लेकिन आपके अंदर तो और जहर भर गया है। अब मुझे अंदाजा हुआ है कि आपकी सोच किस हद तक गिर सकती है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं जो सोच सकती हूँ वो करके दिखा भी सकती हूँ। अब मैं इस बात को सॉल्व करने के लिए जहां तक जा सकती हूँ वहां तक जाऊंगी। प्लीज गो अहेड। 2 करोड़ रुपए और स्विट्जरलैंड की टिकट मेरे लिए इतनी अहमियत नहीं रखती जितनी कि मेरी बेटी मेरे लिए अहम है। भाई मैंने कहा ना कि पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। कुत्ते तो बहुत वफादार होते हैं, जिस घर का खाते हैं उस घर से कभी गद्दारी नहीं करते। मगर याया ने तो इससे भी गिरी हुई हरकत की है। तो ऐसा करो कि इस काम को जल्दी निपटाओ, क्योंकि मुझे फिर दूसरा काम भी करवाना है। मैं वो दूसरी फाइल दोबारा खुलवाना चाहता हूं। भी लगता है अब हमारे बुरे दिन भी दूर होने वाले हैं। वैसे पता चला मैंने
कभी सोचा नहीं था कि इस रेस्ट हाउस से इतनी ज्यादा आमदनी। हाँ, क्योंकि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी, सब कुछ जमा जमाया मिल गया। और अब तो वैसे भी विंटर सीजन आने वाला है। जानती हो, इन सर्दियों में जो फूल खिलते हैं ना, बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है, तुम्हारी तरह। चाहिए दिन रात चाहिए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर पुलिस फोर्स जो है वो कर क्या रही है। 2 दिन हो गए हैं और अभी तक माहिन का कुछ पता नहीं चला। मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन कहिए एसपी साहब। आपको मालूम है कि उसने जो डेडलाइन दी थी वो कल खत्म हो रही है। मुझे हर हाल में 2 करोड़ रुपए और स्विट्जरलैंड की टिकट उसे भिजवानी है। ओके फाइन, ये भी देख लेते हैं। अच्छा ये बताएं कि वो दूसरे काम का क्या किया आपने? ओके, मुझे इत्तला दीजिएगा। बाय। मैं फोन कर सकती हूँ? हेलो उमेर। हेलो माहिन, तुम कहाँ पर हो? उमेर मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था माहिन, सब लोग तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। तुम हो कहाँ? मैं वहां किसी तरह भाग निकली वहां से। हाँ उमेर, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम प्लीज मुझे आके ले जाओ यहाँ से। अभी कहाँ पर हो? हाँ मैं इस होटल में हूँ। अच्छा मुझे अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे पास। हाँ तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, प्लीज। ओके। सोहेला को तोरी और रुमाल बना कर ले जा रहा हूँ। मेरा 4 करोड़ रुपए मुझे दे दो और आकर सोहेला को ले जाओ। अली इमरान, तुम तो बाकी जा रहे हो। ये क्या हरकत थी सोहेला? मैं कुछ देखना चाहती थी। क्या देखना चाहती?